बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.8 करने लगे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। आज हमने 2.8 को डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो कहता है अप्लाई द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव डैट। हमने सीरीज इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ln 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 सो इसी तरह से ये कंटिन्यूस चल रहा है। हमने ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है इसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग क्या, मैक्लॉरिन सीरीज के। अच्छा, ये सीरीज क्या होती है, ये सारी बातें आपको मैं इस एक्सरसाइज में बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। तो देखें जी, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है एल एन 1 प्लस एक्स, इसको हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या लिया, एल एन इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसका हमने पहला डेरिवेटिव लेना है। इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो एल एन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी पावर है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लें, जब डबल डैश दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से मजीद एक की कमी कर देंगे। देखें जी, पावर को शुरू में लिखा -1 को 1 प्लस एक्स, पावर में से मजीद एक की कमी की -1 2 बन जाएगा। अब फिर तीसरा डेरिवेटिव लें, जब तीसरा लेंगे फिर पावर को शुरू में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर में से मजीद एक की कमी की तो -3 बन जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे डेरिवेटिव क्यों ले रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, अब देखें, ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आपको नज़र आ रहा है, एक्स की जगह पर आप लोगों ने अब जीरो पुट करना है। तो देखें जी, एफ ऑफ जीरो बराबर है एल एन, तो ये था 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट किया, जीरो। तो एल एन 1 क्या होता है, जीरो के इक्वल। अब एफ डैश था और एक्स की जगह पर क्या पुट करें, जीरो। देखें ये हमारे पास था ना एफ डैश एक्स, मतलब एफ का पहला डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट करें, जीरो। तो 1 प्लस एक्स की जगह पर जीरो पुट किया, पावर -1 थी, तो 1 की पावर -1, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे लिखें तो 1 ही आएगा। अब सिमिलरली ये दूसरा डेरिवेटिव था, इस दूसरे डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर फिर जीरो पुट किया तो माइनस इंटू 1 प्लस जीरो की पावर -2 आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए फिर -2 है ना पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले जाएं तो 1 की पावर 2 तो 1 ही आएगा। ये जो माइनस था ये वो वाला था। सिमिलरली आप तीसरे डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें। देखें जी, तीसरा डेरिवेटिव हमने लिया है, उसमें एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दें, ये था तीसरा डेरिवेटिव। तो करें जी पुट, 2 इंटू 1 प्लस एक्स की जगह पर जीरो पुट किया, -3। अब ये 2 था, 1 की पावर -3, तो जब नीचे जाएगा तो 1 की पावर 3 आ जाएगी, तो हमारे पास 2 ही आएगा। इसी तरह से ये चौथा डेरिवेटिव था, चौथे में फिर पुट किया। अच्छा, ये डेरिवेटिव निकालने के बाद अब उसने कहा है मैक्लॉरिन सीरीज के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। वो सीरीज क्या होती है, यहाँ पर मैंने इसको तफसीली लिखा हुआ है और तो वजह से आप लोगों ने इसको समझना है। सीरीज क्या होती है, देखिए जी, वी नो डैट, आपने लिखना है मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बराबर है एफ ऑफ जीरो प्लस, अच्छा एक्स, अब शुरू में एक्स को नहीं लिखते, यहाँ पर एक्स आ जाएगा एफ डैश इंटू एक्स, एक्स की जगह पर जीरो आएगा, एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव जीरो, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, ट्रिपल डेरिवेटिव इंटू जीरो, प्लस सोन, इसी तरह से ये चलती रहेगी। ये जो इक्वेशन है इसको नाम देते हैं मैक्लॉरिन सीरीज का, इस इक्वेशन को नाम देते हैं मैक्लॉरिन सीरीज का। अच्छा जी, अब देखिए इसको आपने याद कैसे करना है। देखिए शुरू में एक्स नहीं था, फिर एक्स आया, फिर एक्स स्क्वेयर बन गया, फिर एक्स क्यूब बन गया, फिर एक्स 4 बन जाएगा, फिर 5, इसी तरह से ये चलता रहेगा। आप लोगों ने एटलीस्ट 3 से 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। यही सूरत हाल डेरिवेटिव की है, यहाँ पर नहीं था डेरिवेटिव, यहाँ पर पहला बना, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, बस इजी है। अब ऊपर जो हमने जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई है, देखेंगे सारी वैल्यूज़, पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा, फिर डेरिवेटिव के अंदर जीरो पुट की, पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ये सारी वैल्यूज़, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने पुट कर देनी है जी। करें पुट, जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या लिया हमने, एल एन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास था एफ ऑफ ज़ीरो, ये एफ ऑफ ज़ीरो क्या आया है, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आया, वो ज़ीरो पुट किया, प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा, एफ डैश ज़ीरो क्या आया है जी, 1 के इक्वल, वो वैल्यूज पुट की, प्लस
एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा, एफ डबल डैश 0 माइनस 1 आया वो पुट किया, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल वही आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश 0 क्या आया 2 के इक्वल आया। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अच्छा जी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया, देखिए 3 2 1 तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, प्लस सोन इसी तरह से चलता रहेगा। तो दोबारा देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, एल एन दिया हुआ है, कहता जी इसके बराबर आएगा। हमने 3 डेरिवेटिव निकालने हैं, आपने भी कम से कम 3 से 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। आई होप इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी और सीरीज की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का पार्ट नंबर 2 देखें, सेम वैसे ही होगा। तो वो कहता है जी कोस एक्स बराबर है इसके, ये चीज़ हमने साबित करनी है, वेरीफाई करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले यहाँ पर मैंने सीरीज लिख दी है कि आप कन्फ्यूज ना हो। एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, एक्स ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, सोन इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो डेरिवेटिव लें जी, एफ का डेरिवेटिव लें पहला, एफ ऑफ एक्स क्या है कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा। अब दूसरा डेरिवेटिव लें, दूसरा डेरिवेटिव जब लेंगे कोस का तो क्या आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर तीसरा डेरिवेटिव फिर ले लें, कोस है ना, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो ये माइनस और वो माइनस साइन वाला प्लस हो जाएगा। इसी तरह से चौथा डेरिवेटिव ले लें, इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स था, इस x की जगह पर 0 पुट कर दें। देखें जी cos 0 पर क्या होता है 1, पहले डेरिवेटिव में इस डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 पुट करें तो साइन 0 0 होता है। सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 पुट करें, cos 0 1, लेकिन ये माइनस जो था वो साथ में आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे डेरिवेटिव के अंदर साइन 0 था ना, सॉरी साइन x था, इस x की जगह पर 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 यहाँ पर भी 0, तो साइन 0 0 होता है। इसी तरह से चौथे में ये चलता रहेगा। अब ये वैल्यूज़ ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने कहाँ पर पुट करनी है, मैक्लॉरिन सीरीज़ में। सीरीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखें इस सीरीज़ में एफ ऑफ 0 पुट करें, एफ डैश 0 पुट करें, एफ डबल डैश 0 पुट करें, एफ ट्रिपल डैश 0 पुट करें। तो यहाँ पर मैंने इसको पुट किया हुआ है। अच्छा जी अब देखें एफ ऑफ एक्स क्या था कोस एक्स था, बराबर है 1 हमारे पास क्या है एफ ऑफ 0 प्लस 0 क्या आया था एफ डैश 0 एक्स साथ में आ जाएगा, प्लस उसके बाद था माइनस एफ डबल डैश आया था माइनस 1 के इक्वल, एक्स एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 0, ये हमारे पास एक्स ट्रिपल डैश का एफ ट्रिपल डैश का डेरिवेटिव था 0 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, प्लस जो हमारे पास चौथा डेरिवेटिव आया था वो 1 के इक्वल था। अब इसको हल कर लें, 1 ऐसे क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। तो आप लोगों ने और हमने यही चीज़ साबित करनी थी। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, बिल्कुल ईजी से सवाल है। अब ज़रा मैं इनको थोड़ी सी स्पीड से करता हूँ। देखिए जी एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो इसको अंडर रूट को मैंने लिखा 1/2 में, इसका डेरिवेटिव नहीं, पावर को शुरू में पावर में मज़ीद 1 की कमी। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लें, देखें 1/2 और माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा -1/4, पावर में मज़ीद 1 की कमी करें -3/2 आ जाएगा, ये दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब तीसरा डेरिवेटिव लें, देखें ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से तो 3/8 आ जाएगा, मज़ीद 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 3 डेरिवेटिव आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर x है ना क्या पुट करें 0, एफ ऑफ x की जगह पर 0 पुट किया तो 1 प्लस 0, 1 का अंडर रूट क्या होगा जी 1 आ जाएगा। पहले डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 पुट करें, 1/2 1 प्लस x की जगह पर 0 माइनस 1/2 बराबर है, तो देखिए जी 1 की पावर जो मर्जी रख लें आप, 1 ही आएगा तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे डेरिवेटिव में पुट करें, x की जगह पर 0 तो -1/4 आ जाएगा ये वाला, तीसरे में पुट करें तो 3/8 आ जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ 0 हमारे पास ये आया, एफ डैश 0 हमारे पास 1/2 आया, एफ डबल डैश
हमारे पास -1/4 आया, एफ ट्रिपल डैश हमारे पास 3/8 आया। मतलब पहला डेरिवेटिव, दूसरा और तीसरा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। ये सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने मैक्लॉरिन सीरीज़ के अंदर पुट कर देना है। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 4 करते हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है ई की एक्स बराबर है 1 + x। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसको राइट के इक्वल आप लोगों ने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ले जी। देखें जी, एफ प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो ई की एक्स ही आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर भी ई की एक्स ही आ जाएगा। अब सिमिलरली वही काम करना है, एक्स की जगह पर क्या पुट करें, 0, एफ ऑफ 0। ई की पावर क्या थी, एक्स, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0। तो ई की पावर 0 क्या होती है, 1। पहले डेरिवेटिव में 0 पुट करें, ई की 0 तो क्या आएगा, 1। दूसरे डेरिवेटिव में ई की 0 पुट करें तो क्या आएगा, 1। तीसरे डेरिवेटिव में एक ही 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने इसको सीरीज में पुट कर देना। देखिए जी, सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0x प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल एफ प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, सोन इसी तरह से चलती रहेगी। तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दें। जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या था जी, ई की एक्स आ जाएगा। देखिए एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 0 हमारे पास आया है ये वाला 1। तो यहाँ पर वो 1 पुट कर दें, प्लस आ जाएगा एफ, ये वाला एफ डैश 0, तो वो क्या है 1। ये एक्स जो था साथ में आ जाएगा, प्लस एफ डबल डैश का आया जी 1, तो ये एक्स स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल साथ में आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश का आया जी 1, वो पुट किया, एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा। अगर आप गौर करें तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसी का अगला नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 5। तो ई की पावर सिमिलरली वैसे ही होगा, ये भी ई की पावर 2x दिया हुआ है हमारे पास, इसको हमने हल करना है और इस चीज़ के बराबर प्रूव करना है। तो देखें जी, एफ ऑफ एक्स क्या आया, ई की 2x। अब इसका डेरिवेटिव लें, पहला डेरिवेटिव लिया। देखिए ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होता है, यहाँ पर है 2x, तो एंगल क्या बना 2x। दोबारा सुनिएगा, एंगल हमारे पास बनता है ये वाला 2x। अब इस 2x का जब दोबारा अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, वो यहाँ पर मैंने वो 2 लिखा हुआ है। तो क्या आया जी, पहला डेरिवेटिव 2 ई की 2x। अब दूसरा डेरिवेटिव ले, तो देखें ई की x का डेरिवेटिव ई की x आएगा, लेकिन एंगल 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव फिर 2 आ जाएगा, ये 2 और ये वाला 2, तो क्या बनेगा 4 ई की 2x। सिमिलरली तीसरा डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, ई की 2x का डेरिवेटिव ई की 2x आएगा और 2x का 2 आएगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब x की जगह पर क्या पुट करना है, आपको समझ आ गई है, 0। देखें जी, एफ ऑफ 0 ई की 2, x की जगह पर 0 पुट किया, 2 0 से मल्टीप्लाई 0 ई की पावर 0, तो क्या आएगा 1। अब पहले डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 पुट करें तो 2 ई की 2 0, तो ये भी क्या आएगा 2। सिमिलरली दूसरे में पुट करें तो क्या आएगा 4, तीसरे में पुट करें तो क्या आएगा 8। अब ये तमाम वैल्यूज़ को आप लोगों ने सीरीज़ के अंदर पुट करना है। तो सीरीज़ क्या है जी, देखें सीरीज़ हमारे पास है ये वाली, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0x प्लस एफ डैश एफ डबल डैश 0x स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, सोन इसी तरह से ही चलता रहेगा। तो देखें जी, एफ ऑफ एक्स क्या था, ए की 2x, वो पुट किया, एफ ऑफ 0 क्या आया 1 आया, एफ डैश 0 क्या आया हमारे पास 2, वो पुट किया, एक्स वो वाला आ गया, एफ डबल डैश 0 क्या आया 4 आया, वो पुट किया, एफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल ये वाला, एफ ट्रिपल डैश 0 क्या आया हमारे पास 8, वो पुट किया, और ये एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल सेम है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को आप लोग तो जैसे कीजिएगा, वो कहता है शो डैट एक्स कोज एक्स प्लस एच बराबर है कोज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर 2 का फैक्टोरियल, कोज
प्लस एच क्यूब 3 का फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सोन एंड कहता है फाइंड द वैल्यूज कोस 61 की। क्वेश्चन की समझ आ गई। कहते हैं ये चीज़ जो है ना इसके बराबर प्रूव करें और कोस 61 की वैल्यूज़ भी फाइंड करें। अच्छा, अभी तक हमने जो सीरीज़ इस्तेमाल की थी वो एक और सीरीज़ थी जिसे हम मैक्लॉरिन सीरीज़ कहते हैं। अब हमने एक और सीरीज़ इस्तेमाल करनी है, उस सीरीज़ का नाम है टेलर सीरीज़। तो उसमें एक्स और एच दोनों ही होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोस एक्स प्लस एच के। तो दोनों तरफ से एच को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। दोबारा सुनिएगा, एच को क्या कर देना है, इग्नोर। एफ ऑफ एक्स बराबर है कोस के। अब इसका जस्ट पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहला डेरिवेटिव लें जी, कोस का माइनस साइन, और अब इस साइन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोस आ जाएगा, ये माइनस साथ में ही आएगा। अब इस कोस का डेरिवेटिव ले तीसरा, तो क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस साइन आ जाएगा। तीन डेरिवेटिव आपने निकाल ली। अब चलते हैं सीरीज़ की तरफ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो जैसे आप लोगों ने इसको देखना है। तो देखें जी, सीरीज ये होती है एफ इंटू एक्स प्लस एच बराबर है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एफ ऑफ हमारे पास एक्स आ जाएगा सोन। इसी तरह से ये चलता रहेगा। यहाँ पर तीसरा डेरिवेटिव है उसी सेम पहले वाली सीरीज की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, यहाँ पर हम लिखते थे एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर अब ज़ीरो नहीं है। एक्स की जगह पर वहाँ पर क्या लिखते थे, ज़ीरो, अब ज़ीरो नहीं है। अब ज़ीरो की जगह पर आपने एक्स लिखना है और एच एक इजाफी टर्म है जिसको बाहर निकालना है। देखें जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाहर आ गया, ज़ीरो की जगह पर क्या आया, एक्स आ गया, और एक्स जो बाहर होता था वो अंदर आ गया है। तो बहरहाल ये टेलर सीरीज है, इसको आप लोगों ने याद करना है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी, एफ ऑफ एक्स क्या लिया, कोस एक्स माइनस एच ऐसे ही आ जाएगा। ये पहला डेरिवेटिव एक्स के मुताबिक, इसमें जीरो पुट नहीं करना, तो क्या है वो साइन वो लिखा। उसके बाद एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। दूसरा डेरिवेटिव क्या है हमारे पास आया है, माइनस कोस, तो वो पुट किया, प्लस एच क्यूब ओवर 3। तीसरा डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स, वो पुट किया। अच्छा जी, अब वो कहता है कोस 61 की डिग्री वो वैल्यूज़ को फाइंड करें। कैसे करेंगे, देखिए लेट कर लेना आप लोगों ने। देखिए ये जो 61 है ना, 61 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 60 प्लस 1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पर किया, एक्स बराबर है 60 डिग्री और एच बराबर है 1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। पाई की वैल्यूज पुट करें 22/7 या 3.14 ओवर 180। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.01745 रेडियन आता है। ये हमारे पास 1 डिग्री की जो थी उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, और x क्या है जी, 60 है। अब तमाम वैल्यूज़ कौन सी, x की और h की, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इक्वेशन नंबर ए, जिसमें x भी है और h भी है, वैल्यूज़ को आप लोगों ने पुट कर देना है। तो करें जी, पुट करते हैं। जब इक्वेशन में पुट करेंगे, देखें x हमारे पास था cos 60, तो x है ना, x जगह पर क्या आ गया, cos 60 आ गया, माइनस h, ये जो h था इसकी ये वाली वैल्यू 0.01745 इंटू साइन x, साइन क्या था जी, x क्या था 60। उसके बाद हमारे पास माइनस एच स्क्वेयर, तो इस टर्म का स्क्वेयर ले लेना है, ओवर क्या है 2 कोस x की जगह पर वैल्यूज पुट की 60। उसके बाद प्लस एच क्यूब, एच हमारा क्या था 0.01745, इसका क्यूब ओवर हमारे पास है 3 का फैक्टोरियल। देखिए 3 का फैक्टोरियल था तो इस फैक्टोरियल को ओपन किया 3 2 1, साइन ऐसे ही आ जाएगा, और x की जगह पर 60 आ गया। अब इन सारी रकमों को, सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखें जी, हमारे पास ये बच जाता है, यहाँ पर मैंने किया हुआ cos 60 था, वो होता है 0.5 के इक्वल। अब आप लोगों ने साइन 60 की कीमत निकालनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आता है। उसके बाद माइनस, इस रकम का लें स्क्वायर, 2 के साथ करें डिवाइड, जो आंसर आएगा cos 60 के साथ करें मल्टीप्लाई, मतलब cos 60 की जो वैल्यूज़ है, तो हमारे पास बचता है 0.0000076। उसके बाद देखें जी प्लस, इस रकम का लें क्यूब और ओवर में 3 2 6 के साथ क्या करते हैं डिवाइड, और मल्टीप्लाई करें फिर
60 साइन 60 की जो वैल्यूज़ है उसके साथ, दोबारा सुनिएगा, साइन 60 की जो वैल्यूज़ आपके पास आएगी उसके साथ आप लोगों ने इस टर्म के सोल्यूशन को मल्टीप्लाई करना है। इसका पहले क्यूब लें, फिर 6 से डिवाइड करें, जो आंसर आए साइन 60 की कीमत से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 0.0000076। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को ऐड करें और इन दोनों को भी ऐड करें और फिर माइनस करें तो ये तकरीबन बचता है 0.4848 मैक्स अप्रोक्सी। तो इस तरह से ये हमारे पास कोस जो है 61 की वैल्यूज हमने निकाल ली। आई होप आपको समझ आई होगी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, ये पेपर के एतबार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अभी जो करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है शो डैट, हमने जी साबित करना है क्या 2 की पावर x प्लस एच को आप लोगों ने बराबर है 2 की x इंटू 1 प्लस एल एन टू एच प्लस एल एन टू का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस एल एन टू सारे का क्यूब 3 फैक्टोरियल एच क्यूब सोन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी टेलर सीरीज यूज़ करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है जी, हमें कैसे पता चलेगा टेलर सीरीज का यूज़ करना है या मैक्लॉरिन का। तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा इस बात से होगा कि देखें फंक्शन के अंदर अगर एच आ जाए तो फिर आपने समझ लेना है टेलर इस्तेमाल होगी। तो देखें जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है 2x प्लस एच, दोनों से क्या कर दें h को छोड़ दें, एफ ऑफ एक्स क्या आया 2x के इक्वल, इसका डेरिवेटिव लेते जाएं। जब डेरिवेटिव लेंगे, जब डेरिवेटिव लिया 2 की x तो 2 की x का डेरिवेटिव 2 की x आएगा। ये कांस्टेंट रकम है, उसकी पावर जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, तो इसका फार्मूला होता है ln2 साथ में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 2 की पावर x है ना उसको सेम लिख दें और फिर ln2 लें। समझ आ गया, मतलब उस रकम के साथ ln लिखें जिसकी पावर थी। तो इसको मैंने तरतीब से लिखा ln2 2 की x। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लें जी 2 की x आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा ln2 आ जाएगा। तो अब ये ln2 और ln2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 की पावर x। तीसरा डेरिवेटिव लें, जब तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 की x आ जाएगा और ln2 आ जाएगा, तो ln2 का स्क्वायर और ये ln2 1, तो ln2 क्यूब आ जाएगा 2 की x आ जाएगा। इस स्टेप को दोबारा देख लें, ये हमारे पास कांस्टेंट है 2, इसकी पावर जब होती है जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका तरीका ये है, इसको आप एक मरतबा लिख दें ऐसे ही, और फिर जो ये 2 था ना ये जो रकम होगी उसके साथ ln लिखें ln2। अब इस सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने टेलर सीरीज़ में पुट कर देना है। तो देखें जी टेलर सीरीज़ क्या थी, टेलर सीरीज़ हमारे पास थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स सोन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो देखें जी एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था 2 की पावर एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स क्या आया, एफ ऑफ एक्स हमने ये वाला लिया है, देखें ये वाला एफ ऑफ एक्स था हमारा, ये वाला 2 की एक्स वो लिखा प्लस ये जो एच था सेम आ जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है जी ये वाला ln 2 की पावर एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल डबल डैश क्या है ln 2 का स्क्वायर 2 की पावर एक्स प्लस उसके बाद एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश क्या है, मतलब तीसरा डेरिवेटिव वो ये वाला था, ये वैल्यूज पुट की। अगर आप गौर करें तो सब में से एक चीज़ कॉमन है जी, क्या सब में से हमारे पास अच्छी दोबारा देख लें, इसको मैं दोबारा क्लियर कर दूं। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स था 2 की पावर एक्स, ये था एच सेम आ जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यूज पुट की, एच स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल सेम आ जाएगा, एफ डबल डैश की वैल्यूज पुट की, एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल सेम आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यूज पुट की। अब इन सब में से ना एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है, क्या देखें जी 2 की एक्स 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 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और प्लस अंदर जो है ln2 प्लस ln2 स्क्वायर एच स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल ln2 क्यूब एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल सोन, इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आप गौर करें तो यही जो चीज़ थी ना वही तो हमने साबित करनी थी, वही हमने प्रूव करनी थी ये वाली, तो वो हमने साबित कर दी। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, बाकी डेरिवेटिव सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।